हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ शिवम कुमार हैं जिनका ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है और इन्होंने बार्क स्टेप एंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 में रैंक 1 प्राप्त किया है, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उनकी जर्नी कैसी रही है तो मैं उनके बारे में आपको यहाँ पे शिवम कुमार से मिलाना चाहूँगा। तो वेलकम शिवम कुमार। थैंक यू सर एंड थैंक यू एवरीवन। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम शिवम कुमार है और मेरा रैंक बार्क स्टेप एंड कैटेगरी 1 के लिए ऑल इंडिया रैंक 1 है। और मैं आज आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा विनय सर के साथ। अच्छा शिवम कुमार, ये बताइए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपका जो जर्नी रहा है उसमें क्या क्या आपकी कठिनाइयाँ आई, कैसे कैसे आपने यहाँ कब ज्वाइन किया और क्या क्या आपके लिए जो सेक्रीफाइसेस हुए हैं लोगों के, उनके बारे में बताइए। सर जैसे मैंने डिप्लोमा अपना KNSGP समस्तीपुर से 2018 से 21 सेशन में पास किया और उसके बाद जस्ट आफ्टर पासिंग मैंने इंजीनियर्स एकेडमी दिसंबर 2021 में ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद यहाँ लगभग 1-1.25 साल कोर्स करने के बाद मैं कंटिन्यू सेल्फ स्टडी में लगा रहा और उसके बाद कई एग्जाम्स में फेलियर के साथ आज मैं आपके सामने ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ हूँ। और डिफिकल्टीज की बात करें तो सबसे पहले तो एक फाइनेंशियल डिफिकल्टी जो होती है वो तो पेरेंट्स पूरा करते ही हैं, पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज़ में। उसके बाद हमारे टीचर्स और हमारा जो भी इन्वायरमेंट आसपास का दोस्त माहौल सारी चीज़ें वो सब बहुत काफ़ी सपोर्टिव रहा और शायद उसी का परिणाम है कि आज हम आपके सामने हैं। अब ये पूछना चाहूँगा कि आपके जो जूनियर्स हैं उन जूनियर्स के लिए अगर अपन ये बोलना चाहें कि वो तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या उनके तैयारी के स्टेप्स होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जूनियर्स जो भी स्टूडेंट्स इस चीज़ को तैयारी करने के लिए शुरू कर रहे हैं उन्हें अफेर्ड नहीं होना है। आज का सिनारियो जो चल रहा है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी सीट्स बहुत कम होती जा रही है। तो इस चीज़ को लेकर के बच्चों को बिल्कुल नहीं डरना है, उन्हें कंसिस्टेंटली लगे रहना है। एक बार, 2 बार, 3 बार अल्टीमेटली लगे रहने से सिस्टम में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाता है। अब ये पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जनरली ये क्वेश्चन का जनरली रहता है कि कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या जो टेस्ट सीरीज है कितनी बार लगाएं, क्या टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें। तो इसका भी एक तरीका आप उसको बताइए बच्चों को। बिल्कुल सर, मैं जब इंजीनियर्स एकेडमी इस संस्थान से जुड़ा तो उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो टीचर्स लोगों ने डील कर ही दी और साथ में जो कोचिंग से बुकलेट्स मिली हैं या फिर और भी जो मटेरियल्स मिले थे, सबसे पहले मैंने टीचर्स के सारे गाइडलाइंस को फॉलो किया। उसके बाद मैंने क्लास नोट्स को भी फॉलो किया, जो टीचर्स कहते थे डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को करना। और उसके बाद बुकलेट्स को लगाना, उसी को बार बार लगाना, रिविजन्स करना, यही सारी चीज़ें मेन प्राइम पे रही हैं और शायद इसी का परिणाम है कि आज सब कुछ अच्छा हो रहा है। ओके शिवम, आप ये बताइए कि अगर हम जो नए स्टूडेंट्स हैं, उन नए स्टूडेंट्स या जो जूनियर्स हैं जो आपके प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उनके लिए अगर हम आज से प्रिपेयर करना चाहें तो उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज होगा कि कैसे तैयारी करें, वो कैसे स्टार्ट करें जिससे वो भी एक पर्टिकुलर एग्जाम में रैंक 1 प्राप्त कर पाएं? सर देखिए, रैंक 1 अपने आप में सुनने में एक बहुत बड़ा सा चीज़ लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी तो स्टूडेंट्स ही करते हैं, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि सबसे पहले तो आपको कोई अच्छी जगह से तैयारी करनी चाहिए। अच्छी जगह करने का मतलब है वो कोई अच्छा इंस्टीट्यूट हो सकता है, आपका एक अच्छा माहौल हो सकता है। इन सभी चीज़ों पे जा करके डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंटली लगे रहना होता है। आप जो भी गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, उन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए लगे रहें, कोशिश करें। होता है, हाँ ये है ऑल इंडिया रैंक 1 वो भी फर्स्ट टाइम में सबके लिए बस की बात नहीं है। मेरे लिए भी, मतलब मुझे भी तो नहीं पता होता ना कि ऑल इंडिया रैंक 1 ही आ जाएगी। मैंने भी बस कोशिश करी है और भगवान की कृपा है, हमारी मेहनत है, टीचर सबका मेहनत है, सबका सपोर्ट रहा है, पेरेंट्स सबका, तो शायद ऑल इंडिया रैंक 1 आ भी जाती है। ओके, आप ये बताइए कि आपका जो इंजीनियर्स एकेडमी के साथ ऑफलाइन क्लासेस में जो एक्सपीरियंस रहा उसको आप कैसे शेयर करना चाहेंगे? सर वो तो बहुत सुखद एक्सपीरियंस रहा है। जैसे हम टीचर्स की बात कर लें, यहाँ के टीचर्स जो फैकल्टीज की बात कर लें, तो सबसे पहले तो मैं जब आया था इस कोचिंग में तो रवि सर से ही मिला था। पहला सब्जेक्ट उन्होंने मुझे सोम ही पढ़ाया था और वो चीज़ें सर रवि सर के बारे में कही जाए तो अपने आप में एक बहुत अच्छा सा लग रहा है बताते हुए कि सर इतने अच्छे मतलब क्वालिटीज़ के साथ इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, समझाते हैं।
बहुत अच्छा लगा। सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत इस तरीके से समझाया। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अंदर से उनसे पढ़ने के बाद कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। इतना अच्छे से मैंने उस चीज़ों को पढ़ा है। और भी टीचर्स की बात कर ले, जैसे आप विनय सर, आप खुद, तो मैंने आपसे भी एफएम पढ़ा, तो इन सब चीज़ों को पढ़ करके लगा कि नहीं, मुझसे भी एग्जाम क्लियर हो सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है। मैंने बस आप लोगों के बातों को फॉलो किया, सारी चीज़ों को पढ़ा, नोट्स को रिवीजन करा। और भी एक दो अच्छे टीचर्स इंजीनियर्स एकेडमी में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ, जैसे दीपक सर मुझे सॉइल पढ़ाए थे, या और भी जैसे नीलोत्पल धाकर सर आरसीसी पढ़ाया उन्होंने। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी है, इनकी टीचिंग स्किल्स, टीचिंग स्टाइल्स, पढ़ाने का तरीका, और वो बच्चों के साथ एक फैमिलियर बिहेवियर है। ये सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए शायद यही सब एक तरीका है कि रैंक 1 तैयार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है शिवम कुमार, कि जो स्टूडेंट्स बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं जी। लेकिन बीच में कुछ प्रिपरेशन को लीव करने का मन करता है, मोटिवेशन लो होता है, उस टाइम वो छोड़ने की सोचते हैं कि छोड़ देते हैं प्रिपरेशन, और आपने 0.5 से एग्जाम रहा है या 0.75 से अदर एग्जाम्स भी रहे हैं आपके, फिर भी आपका मोटिवेशन लो नहीं हुआ और आप आज हमारे साथ रैंक 1 के साथ अवेलेबल हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीक पे हैं और जस्ट उनका मन करता है कि छोड़ दें, तो लेकिन उस टाइम जो मोटिवेशन है आपका, वो उस टाइम कैसे जागृत होगा उन बच्चों में? सबसे पहले सर, मोटिवेशन और डिमोटिवेशन ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये सबके साथ होता है। इस चीज को लेकर के आप कैसे टैकल करें, तो इसमें मेरा सजेशन ये रहेगा, आप अगर जिस दिन डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आप हो लें, अच्छे से हो लें। कहने का ये मतलब है, आप जो उस दिन करना चाहते हैं पढ़ाई के अलावा, आप वो सारी चीजें करें। हाँ, कुछ गलत रास्तों पर मत जाएं। आपको जो मन कर रहा है घूमने का, पढ़ाई को छोड़ करके, उसके अलावा आप जो भी करते हैं बिंदास करें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप अपने मन की करने के बाद वापस ट्रैक पर आने की कोशिश करें। और आप अक्सर गौर करेंगे, डिमोटिवेशन या फिर पढ़ाई में मन ना लगना, ये तभी होगी जब चीजें आपको समझ में नहीं आने लगेंगी। और ये दो तरीके से होता है, एक तो आप खुद भी एफर्ट नहीं लगाते हैं, है ना, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप सही जगह पे नहीं है, शायद समझाने वाला अच्छा ना हो। अगर ये दोनों अच्छा हो जाए तो शायद आप बेटर कर सकते हैं। तो इसके लिए तो जैसे हमने कैसे मैनेज करा, तो इस चीज़ को मैं अपने पेरेंट्स से देखता हूँ। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रही है तैयारी के दौर में भी, इनफैक्ट अभी भी। तो जब मैं अपनी पर्सनल रीजन से डिमोटिवेट होता था, तो मैं अपने रीजन्स को ढूंढता था कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मुझे ये करना क्यों है, मैं यहाँ पटना क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। वो अपने एम को याद करता और बार बार उसको सोच करके वापस ट्रैक पे आने की कोशिश करता। और मेहनत, बिल्कुल आप सिर्फ सोच करके आगे नहीं बढ़ सकते, उसके साथ साथ आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और दूसरी बात की कंटेंट, आपको अगर कंटेंट सही नहीं मिलेगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा। उस कंटेंट को लेकर के मैं जिस संस्थान में भी हूँ, इंजीनियर्स एकेडमी, ऑब्वियसली यहाँ कंटेंट उस तरीके का मिला है, उस तरीके का रहा है जिसको लेकर के मैं कॉन्फिडेंट था और बीच में बना रहा। बीच में उतार चढ़ाव आई, लेकिन बेहतर बात ये रही कि मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू करा है और शायद आपके आज सामने हूँ। थैंक यू शिवम। नेक्स्ट मेरा ये पूछना होगा स्टूडेंट्स का, जो जूनियर्स हैं आपके, उन जूनियर्स स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है और जो हमारी जो MCQ बुक्स हैं या PYQ बुक्स हैं, वो आपने कितनी बार लगाई होंगी अप्रोक्सीमेट? सर, हमें लगता है कि PYQ या MCQ लगाने से पहले आपको जरूरी है नोट्स को पढ़ना। नोट्स को पढ़ना मतलब बाय रीडिंग नहीं करना। आपको जो टीचर्स बताते हैं, जो लिखाते हैं, एक तो उसको आप क्लास में कवर करिए, और जो एक्स्ट्रा बातें जो नोट्स के लाइन में नहीं लिखी जाती, जो सिर्फ फ्रिक्वेंटली बोल दी जाती है ना, उस सब चीज़ों को नोट्स के आसपास कहीं ऊपर में नीचे आप कोई ऐसा प्लेस रखें जहां उसको ऐड ऑन करें, है ना। तो सबसे पहले अगर आपका नोट्स प्रिपेयर रहेगा वेल तरीके से, तो आप उसको करिए पहले रिवीजन। आप रिवीजन करेंगे तो चीज़ें एक बार कैच होनी शुरू हो जाएगी, आपका माइंड पकड़ना शुरू कर देगा, तब आप क्वेश्चन लगाने पे उतरिए। और ऐसा हो सकता है कि आप सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ ही क्वेश्चन लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा भी करें, लेकिन बेहतर हो अगर आपके कंटेंट में पकड़ हो तो क्वेश्चन लगाने में मजा भी आता है और आसान भी लगता है। तो इस चीज़ के साथ आप बुकलेट को लगाइए पहले नोट्स को कवर करते हुए। और बुकलेट जो कोचिंग में प्रोवाइड की गई है, मैंने भी उसको लगाया है, और मैंने उसे लगभग 2 से 3 बार लगाया था, ज़्यादा मैंने नोट्स को पढ़ा था। और कई बार बुकलेट्स लगाने में ये सब समस्याएं आएंगी आपको कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं बनेंगे। फर्स्ट टाइम में तो 50-50 का मार्जिन रहता है, आप 50% बना पाओगे, हो सकता है कुछ ना बने, तो आप उसको मार्क करिए, रिस्पेक्टिव टीचर से पूछिए, है ना, उन सबको डील करिए, सॉर्ट आउट करिए। तो इन सब तरीके से आप, और जो दिक्कत आती है उसको मार्क करके बार बार बनाइए, कोशिश करिए। MCQs एक बार बनने लगेंगे, आप उसके बाद PYQ की तरफ जाइए, आप जिस एग्जाम को टारगेट करते हैं उसको देखिए,
और उसको बनाने का कोशिश करिए। और बेहतर होगा आप टेस्ट सीरीज को लगाइए, जो कोचिंग्स प्रोवाइड कर रही हैं आपको, वो सारी चीज़ों करने के बाद शायद कुछ बेहतर रिजल्ट हो। ओके शिवम, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारा जो टेस्ट सीरीज वाला जो कंसेप्ट है, जितने भी बच्चे टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो वो सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज दें या डायरेक्ट एग्जाम में चले जाएं। तो डायरेक्ट एग्जाम में जाएंगे तो डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम रहती है, फिर वहां पे कुछ क्वेश्चंस स्किप हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है, वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो टेस्ट सीरीज लगाना कितना इंपॉर्टेंस रखता है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए? सर बहुत जरूरी है। ये तो वही बात हो गई ना कि अगर कोई इंडियन क्रिकेट मैच खेलने जाए और बगैर प्रैक्टिस की चली जाए, ये तो बिल्कुल बेकार बातें हैं। आपको फील्ड में उतरने से पहले फील्ड की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बल्लेबाजी करने के लिए बल्ला पकड़ना भी तो आना चाहिए ना। तो आप कोशिश ये करें कि जो भी आप एग्जाम को टारगेट करते हैं, उस एग्जाम के टेस्ट सीरीज को आप जो है फॉलो करें, और फॉलो करें बाकायदा एक प्रॉपर शेड्यूल से लगाएं। उसका फिर से आप जो जितने भी मार्क्स गेन कर पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिव्यू करें, फिर से रिप्लान करें कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। देखिए जब मैंने लगाना शुरू किया था सर, ऐसा हो रहा था कि शुरू में बहुत क्वेश्चंस गलत हो जा रहे थे, टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पा रहा था। तो पहले मैंने क्या कोशिश करी कि मैं क्वेश्चंस को सही करूं, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस से हो जाएगी। तो मैंने पहले क्या करा कि सही क्वेश्चंस को जितना भी टाइम लग जाए मैं सही तरीके से बनाने की कोशिश करूं। एक बार वो कर लूंगा तो उसको बार बार प्रैक्टिस करने से टाइम का भी ड्यूरेशन घट जाता है। तो टेस्ट सीरीज लगाने से आपका टाइम मैनेजमेंट में फायदा होगा, आपको नए नए क्वेश्चन से मुलाकात होगी और रियल टाइम में कैसे अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को, ये सारी चीजें सीख पाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप टेस्ट सीरीज को जरूर लगाएं, है ना। बहुत सारे तो इंजीनियर्स अकेडमी भी टेस्ट सीरीज को ये एड ऑन कर रही है, तो आप इस सब चीज पे ध्यान दें, बिल्कुल इस चीज को आगे बढ़ाएं, टेस्ट सीरीज लगाएं और बार बार लगाएं, जिससे और बेहतर परिणाम हो। जैसे आपके इंजीनियर्स अकेडमी में ड्यूरेशन और ऑफलाइन क्लासेस, आपका फेवरेट टीचर कौन रहा? सर सबसे फेवरेट में तो मेरे रवि सर रहे हैं। ओके, ऑल टाइम फेवरेट। ठीक है। जैसा कि आप शिवम कुमार, आपने अपनी यात्रा के बारे में बताया सब कुछ, जो इंजीनियर्स अकेडमी के साथ आपके मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं, मैनेजमेंट और जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनके बारे में कुछ बताइए। सर मैनेजमेंट में स्टाफ्स का बिहेवियर वेल एंड गुड है और टीचर का बिहेवियर मुझे लगता है बहुत सुपीरियर है। मैं इस कोचिंग को बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ क्वालिटी टीचर्स हैं और ये चीज़ें, और मुझे लगता है अगर आपको एजुकेशन ठीक से मिल रही है तो मैनेजमेंट थोड़ा ऊपर नीचे चलता भी है और कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती है। कोई भी एस्पिरेंट्स हो इस चीज़ को मान करके आए कि हर चीज़ें परफेक्ट नहीं हो सकती, आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैनेज करना पड़ता है। तो इस सब चीज़ों को मैनेज करिए, आगे बढ़िए और तैयारी करते रहिए। अब लास्ट क्वेश्चन कि उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं और अपनी जर्नी को कैसे उस रैंक 1 तक ले जाएं? सबसे पहले सर, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एक लॉन्ग टाइम रेस है। आपको मैराथन नहीं भागना आपको शॉर्ट टाइम रेस नहीं भागना कि आप 100 मीटर की रेस है, जल्दी दौड़ोगे तो पहुंच जाओगे। जब आपको लॉन्ग टर्म में दौड़ना होता है, आपको एक स्ट्रेंथन के साथ, एक प्लानिंग के साथ, एक मैनेजमेंट के साथ आना पड़ता है और ये आपको एक साल 1.5 साल के लिए आना पड़ेगा। आप इस चीज के लिए कमर कस के आए कि हमें लगे रहना है, मोटिवेशन तो चलता रहेगा। इन सब के साथ फैमिली को मैनेज करते हुए अपने और भी जो भी आपकी इच्छाएं होती है घूमने फिरने की, है ना, बहुत सारी चीजें होती है इस उम्र में, तो उन सब चीजों को मैनेज करते हुए आप आए और ध्यान दें ये एग्जाम बहुत लंबा नहीं चलेगा। अगर आप 6 महीने साल भर सीरियसली लगे रहेंगे तो आपका रैंक भी आएगा। और रही बात ऑल इंडिया रैंक 1 की, तो ये मेरे लिए तो लक बाय चांस है। मैं तो भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे फर्स्ट टाइम में ही मुझे आ गया है, लेकिन जरूरी नहीं सबको फर्स्ट टाइम में ही आ जाए। इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। हो सकता है 1 बार 2 बार मात खाएं, 3 बार मात खाएं, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 1 भी आती है। ओके, थैंक यू सो मच शिवम कुमार। ये था शिवम कुमार की स्टोरी जो कि मैंने आपको बताई। इससे आप इंस्पायर होके नेक्स्ट आप भी रैंक 1 अचीव कर सकते हैं। तो ये शिवम कुमार की पूरी स्टोरी थी इसके बारे में। और आप भी अगर रैंक 1 प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इंजीनियर्स अकेडमी ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हैं और हमारे निम्बस लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सर। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.